नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। जो आए हुए हैं ये आपको करीब 120 साल पुराने साइंस स्टेशन के पास बने पुल को तोड़े जाने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है, जिसके बाद आम मुंबईकरों के साथ साथ धारावीकरों के समक्ष यातायात की विभिन्न समस्या उत्पन्न हो गई है। धारावी और बांद्रा समेत अन्य इलाकों को साइन और पूर्वी उपनगर को सीधा जोड़ने वाले इस पुल को तोड़े जाने के बाद जहां यहां से यातायात पूरी तरह से बंद हो जाएगा, वहीं स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को भी पैदल दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। इस संदर्भ में रेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने धारावी के समाज सेवक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक ली और यहां उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु लोगों से सुझाव की मांग की तथा अपनी राय भी रखी। वहीं बैठक में मौजूद बीएसटी, मनपा और रेल विभाग के अधिकारियों ने अपनी बात रखी और ट्रैफिक डायवर्जन और बसों के सुविधाजनक मार्ग के संदर्भ में जानकारी दी। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा स्कूली बच्चों के स्कूल आने जाने को लेकर उठाया गया, जो रेल प्रशासन के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो रही है, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने पर्यायी अस्थायी पुल का सुझाव दिया है। अब देखते हैं कि रेल प्रशासन धारावीकरों की इन मांग की ओर किस तरह से अपना ध्यान केंद्रित करता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर ये जो ब्रिज थी सर, इसका इतिहास क्या है, कितना पुराना ब्रिज है और ये कितने लेनों से कनेक्ट करता है? ये मैडम ऐसा है, ये 112 साल पुराना तकरीबन है। 1912 में एक ब्रिज बनाया गया था। तो तब जीआईपी रेलवे चलती थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। जी मुंबई में जिन्होंने रेलवे या भारत में जो इन्होंने रेलवे एस्टेब्लिश की, उन्होंने ये ब्रिज बनाया था जीआईपी रेलवे के टाइम में 1912 में। सर कितने लेनों को कनेक्ट करती है ये जो ब्रिज है? ये कितने रास्तों को कनेक्ट करती है? ये जो ब्रिज है ईस्ट वेस्ट, अपना जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है वो LBS रोड, इधर दो रास्ता को। सर ये दो रास्तों को कनेक्ट करती है आपकी जो ब्रिज है सर, इसको बनने में कितना ड्यूरेशन लगेगा? टाइम ड्यूरेशन क्या है इसकी? हमारा एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन 27 महीने का है। सर जैसे कि आपने अभी लोगों की समस्याओं को सुने, तो सर इसका निवारण क्या होगा? अभी निवारण नहीं, एक जो सुविधा आपसे निकाली जाती है और उसके बाद जब अभी इमरजेंसी में दूसरी सुविधा नहीं करते हैं, तो एग्जिस्टिंग सुविधाओं में जो भी नागरिक का सजेशन आएगा, जैसे बच्चों के लिए सजेशन आएगा कि रेलवे के फुटओवर ब्रिज जो है वो उसमें टिकट नहीं लगना चाहिए जिनके पास है, तो वो मैं मेरे सीनियर्स को बोल दूंगा। एक्चुअली इंटरव्यू का बात ऐसा है, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ तो इंटरव्यू की ऐसी बात नहीं है, मैं टेक्निकल क्राइटेरिया डिस्क्राइब करने के लिए आया। तो इसके बारे में और भी इससे अधिक मालूमात जो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, वहाँ से आपको। सर अभी जो जब ब्रिज बनने की बात हुई सर, अभी लोगों में सवाल उठने लगे, ब्रिज के ड्यूरेशन को लेकर टाइम उठने लगे कि इतना समय तक के नहीं बनना चाहिए सर, उसके बारे में क्या कहें? नहीं मैडम, ऐसा है कि जो भी सजेशन दे रहा है उसका ऐसा है ना कि उसको कंसीडर तो ज़रूर किया जा सकता है, पर टाइम ड्यूरेशन कोई भी नहीं चाहता। आप भी अपने घर का भी छोटा से छोटा काम नहीं चाहेगी कि कभी भी उसको डिले हो जाए, हम भी नहीं चाहते डिले हो जाए, पर प्रोसीजर, डेमोक्रेटिक कंट्री की अपनी प्रोसीजर ऐसी है, उसमें हो जाता है डिले। सर अभी जो नया ब्रिज बनेगा उसमें लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? जैसे अभी तो ब्रिज है, सुविधा अभी भी है, लेकिन इससे हट के और क्या सुविधा मिल सकेगी? इससे हट के सुविधा मिलेगी कि जैसे और 2 लाइनें नीचे आ जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ जो अभी 4 लाइन पे जो लोड है पैसेंजर चढ़ने का उतरने का, वो कम हो जाएगा। 2 लाइन से जो और
पैसेंजर चले जाएंगे तो यहाँ का लोड कम होगा, उस पर लोड चले जाएगा, 2 लाइन और एडिशनल आएगी। धारावी करों की ये मुख्य समस्या है, ये जो ब्रिज के टूटने की बात है, मध्य रेलवे प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यापक तैयारी की? व्यापक तैयारी तो हमारी ये है कि हमने सब तैयारी टेक्निकल कर ली, क्योंकि हमारे 4 साल से सजेशन में था ये ब्रिज, हम 4 साल से प्लानिंग कर रहे हैं इसका, तो ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना हमारा एक प्राइम उद्देश्य है। सर, तो जैसा लोगों का सवाल जो था कि बस जो मिनी बस वगैरह चालू होगी तो क्या उसका जो फेयर होगा वो फ्री होगा लोगों के लिए? वो तो BST के अधिकारी है, वही बता पाएंगे। सर, तो रेलवे की तरफ से किस तरह की सुविधाएं मिल रही है लोगों को? अभी आपके सजेशन, रेलवे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं फाइनल अथॉरिटी तो नहीं हूँ, आप लोगों से जो भी सजेशन आएंगे वो मैं सीनियर्स को दूंगा। सर, ये जो सायन का ब्रिज टूटने वाला है उसके बाद ट्रैफिक विभाग की ओर से क्या व्यापक परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में बताइए। त्याच्यामध्ये आपण 3 प्रकारचा उसमें अपन 3 प्रकार के डाइवर्शन दिया है। जो LBS रोड से जाने वाली जो है साउथ बाउंड से ट्रैफिक, वो तो पहला लूप धारावी लूप रोड से T जंक्शन केमकर चौक 60 फुट रोड से साइन हॉस्पिटल से जिसको चेंबूर में जाना है, न्यू मुंबई में जाना है, वहाँ जा सकती है, जहाँ CST पे जाना है वहाँ जा सकती है। दूसरा जो BKC से आने वाली है ट्रैफिक, जो वो अपना T जंक्शन से आएंगी और फिर T जंक्शन से वो राइट मार के केमकर चौक से 60 फीट रोड से साइंस स्टेशन से यहाँ अगर उसको चेंबूर जाना है, नई मुंबई वहाँ जाएंगे, CST है वहाँ पे CST जाएंगी। और जो चेंबूर से आने वाली ट्रैफिक है, नई मुंबई से आने वाली ट्रैफिक है, वो पहला साइन हॉस्पिटल से आएंगे अंदर 60 फीट रोड से अपना केमकर चौक T जंक्शन से BKC जाएंगे। ऐसे 3 डाइवर्शन दिया है। सब जगह BMC के बोर्ड लगाया है, नो पार्किंग के बोर्ड लगाया है और नोटिफिकेशन हुआ है सब हमारा। और अभी सिर्फ धारावी जे जनता आहे त्यांची मतं आम्हाला जाणून घ्यायची होती आणि त्याच्या दृष्टिकोन काय अजून इम्प्रूव्हमेंट करता येईल, म्हणजे त्यांच्या अनुषंगाने काय त्यांना गरज आहे ह्या गोष्टीच्या दृष्टिकोनातून ही आज आपण मीटिंग ठेवली होती। तर त्यांची मतं आणि त्यांची जी गरजा आहेत ते आम्ही जाणून घेतलेले आहे। स्पेशली ह्याच्यामध्ये आज मला मेजर हे दिसलं की जे लहान जे मुलं आहे शाळेची, जे सायनवरून आपलं धारावीवरून सायनला जाणार आहे, सायनहून जे धारावीच्या हाती येणार आहे, त्यांचा मेजर प्रॉब्लेम आहे जाण्या येण्याचा। त्या दृष्टिकोनातून काय उपाययोजना करता येईल अजून चांगली आणि त्यांना काय बेटर सेवा देता येईल, हाच मुख्य मुद्दा ह्याच्यामध्ये दिसण्यात आलेला आहे। आणि दुसरा एक BSTचा एक मुद्दा आहे, BSTची डायव्हर्शनसाठी जी सर्वसामान्य लोक त्याचा यूज करतात, हे 2 मुद्दे आहेत। हे 2 मुद्द्याचं 2 दिवसात आम्ही सोल्युशन करून जेवढ्या धारावीच्या लोकांना चांगले सर्व्हिस देता येईल ते आम्ही बघणार आहे। कारण हा जो प्रोजेक्ट आहे हा धारावीची जी जनरेशन आहे पुढची त्यांच्यासाठीच आहे, धारावीच्या जनतेसाठीच आहे। त्यांची जी मुलं बाळं आहेत त्यांच्या फ्युचरच्या दृष्टिकोनातून हा पुन्हा ब्रिज बनवणार आहे। त्यांच्या जीविताला उद्या धोका नको होऊ देणे, हा पुन्हा शासनाचा प्रोजेक्ट आहे। हा लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, त्याच्यासाठी धारावीच्या लोकांचं महत्त्वाचं सहकार्य, त्यांनी ते सहकार्य केलं तर पुन्हा 18 महिन्याच्या आत का त्याच्या अगोदर पण पूर्ण होऊ शकतो हा प्रोग्राम, असं मला विश्वास वाटतो। सायन रेलवे स्टेशन से नाइक नगर सिग्नल के बीच में जो पार्किंग वगैरह होती है उनके लिए कुछ अलग से दिशा निर्देश वगैरह जाहीर किए गए? हां, त्याच्या आपण साइन बोर्ड लावले, त्यांची पार्किंग आहे ती स्थानिक लोकांची आहे, पण आपण मॅक्झिमम पहिलं स्थानिक लोकांना सांगतो तुम्ही काढा ती पार्किंग वगैरे, आणि जर त्याला कोणी रिस्पॉन्स नाही दिला तर आपण मॅक्झिमम आपली कारवाई चालूच आहे सतत। नाईक नगरच्या जेवढी पार्किंग आहे सगळे पार्किंग, डबल पार्किंग, कॉर्नर पार्किंग सारखं चालू आहे। दररोजच्या जवळजवळ आपल्या 350 कारवाया रोजच्या असतात। हे कोणी पण या माझ्या चौकीला, मी रोजच्या त्यांना 300 कारवाया, मी रोज 300 कारवाया करतो धारावीच्या। धारावी के 90 फीट रोड पे भी डबल ट्रिपल पार्किंग होती है, उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई बढ़ाने का निर्णय लिया है? हां, त्याच्यावर आम्ही आता रेग्युलर कारवाई करणार। जसा ब्रिज बंद होणार ना तेव्हा आम्ही इथे अजून स्ट्रॉंग ॲक्शन घेणार तिथे। आता सध्या तरी लोकांचा लॉ अँड ऑर्डरच्या दृष्टिकोनातून जास्त लोकांना पण सहकार्य करतो आम्ही आणि त्यांना विनंती करतो काढा, नाही काढली तर आम्ही तिथे कारवाई करतो तिथे। लोकल लोग गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? सिंगल पार्किंग में 1500 फाइन मार देते हैं, उसका क्या सर? लोकल लोकांनी कारवाई कुठे पार्किंग करायची, त्यांनी जर ती सिंगल पार्किंग व्यवस्थित जर केली तर आम्ही लोकल लोकांनी केव्हा पण यावं, आम्ही त्यांच्या कधीही कारवाई करत नाही। त्यांनी व्यवस्थित पार्किंग केली असेल तर कारवाई होत नाही। डबल सिंगल पार्किंग में 1500 मार, ड्राइवर बैठा हुआ गाड़ी पे 1500 का फाइन मारा। आता ह्याचं उत्तर मी फोटो दिखाऊं मैं? हां, ह्याचं उत्तर इथे देता येणार, पण माझ्याकडे ऑफिसला आले तर मी त्यांना दाखवू शकतो। स्कूली बच्चों को तकलीफें होंगी उसके बारे में आपने आवाज़ें उठाई, क्या
मांग है आपकी, क्या कहना है? मेरी तो पहली मांग है, जो प्रशासन ने बताया कि हम लोग ब्रिज तोड़ने वाले, 18 महीने का जो टाइम पीरियड दिया उसमें 24 महीना जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं आज तक जो गवर्नमेंट ने काम लिया वो 18 महीने में पूरा हुआ या 24 महीने में पूरा हुआ, वो 2 साल और ही बढ़ते जाएगा। तो पहली ये लोग सुविधा बच्चों लोगों के 90% लोग जो स्कूल में जाते हैं वो साइंस स्टेशन में, पहला उनका तुम रास्ता सुझाव करो, उसके बाद में आप ब्रिज तोड़ने का काम चालू करो। और जहाँ 10 लोग की तादाद जाने वाली वहाँ हज़ारों की तादाद जाएगी, तो उसमें बच्चों लोग का चोरी होना, चेन खींचना, ये प्रकार भी बढ़ेंगे। तो मेरे को प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी यही बताना है कि वो जगह पे आप कंटिन्यूसली एक बीट बनाओ कॉर्नर पे, कभी भी कुछ हो जाए तो जगह पे पुलिस आना चाहिए, न तो 100 नंबर पे डायल करने तक आधा 1 घंटा जाने तक वहाँ मर्डर भी हो सकती है, वहाँ चोरी भी हो सकती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी मुझे ये कहना है कि जब ब्रिज का काम चालू हो जाए, पहले तो वो लोग ने जिधर 100 लोग जाने का उधर 1000 लोग का प्रबंध करना देना है, तो ये ब्रिज का काम चालू करो, नहीं तो लेट उसका तादाद करके लेट चालू करो। और पुलिस प्रशासन जो ऊपर जो बीड बना है उस वो बाजू में पुलिस लोग, और नीचे जो बुहारा रोड से जाएंगे वहाँ पे कम से कम 5 पुलिस लोग 24 घंटा तैनात चाहिए, क्योंकि कभी क्या हो सकता है उसका अपन ये नहीं कर सकते। इसके लिए पुलिस को भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी उन्होंने कंटिन्यू पुलिस देना चाहिए। बस आपने जो बीएसटी के मार्ग परिवर्तन की मांगे उठाई है उसमें क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि धारावी पीला बंगला स्टॉप और काला किला स्टॉप, जो इस 2 रूट पे जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बड़े तादाद में आते जाते हैं, और बांद्रा स्टेशन से जो बस छूटती है 505 या 375, वो बस यहाँ से सायन ब्रिज के होकर जाती है और बेलापुर वासी। मगर धारावी पीला बंगला और काला किला के जो महिला वर्ग है वो ज़्यादातर गृहिणी घर काम करती है, वो बांद्रा भी जाती है, बांद्रा पाली हिल ये साइड जाती है। तो अगर बीएसटी प्रशासन जो रूट ट्रैफिक का रूट डाइवर्शन कर रही है, कला नगर से लेकर टी जंक्शन से लेकर माइन फाटक टेमकर चौक ऐसा जो जा रही है, तो यहाँ पे जो टी जंक्शन के यहाँ पे और पीला बंगला काला किला वहाँ पे बस कैसे आएगी, वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए मेरा ऐसा सुझाव था कि बाबा धारावी डिपो से आप बांद्रा स्टेशन जाने के लिए एक मिनी बस ज़्यादा मतलब 15-20 मिनट के अंतर में हमेशा के लिए छोड़ा जाए, तो जो वहाँ के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मेरा दूसरा एक मुद्दा था कि पानी का, जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो पानी होता है बरसात में, वो पानी जो निकालने का प्रयास जो रेलवे प्रशासन करते पाइप लगा के, वो पाइप के जरिए पानी वापस लक्ष्मी बाग में वो छोड़ा जाता है। तो लक्ष्मी बाग में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बढ़ने से वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है, और फिर वही पानी हम वापस रेलवे में छोड़ देते, तो वो घूम फिर के वहीं पे आता है। तो अभी मैंने कहा था कि अगर ये जो आप काम रेलवे का कर रही है, तो पानी का भी प्रबंध कहा था अलग जगह पे छोड़ने का प्रयास आप करें, ऐसी मेरी मांग है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्किंग का जो सवाल है, तो मेरे ख्याल से राजीव गांधी नगर में वो बीएसटी का प्राइवेट जो बसेस खड़ी रहती है वो पूरे हटा देना चाहिए, और वहाँ पे अगर पूरा पार्किंग हटा दिया जाए तो आप बड़े तादाद में जो ट्रैफिक का जो मसला है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकता है। आज ये जो सायन रेलवे ब्रिज टूटने की बात पर मीटिंग हुई थी, उसमें आपने जो सुझाव दिए हैं उसके बारे में बताइए। मेरा सुझाव ऐसा था कि जो पूरा ब्रिज टूटने वाला है तो इससे बहुत बड़ा क्राउड आएगा, कहीं ना कहीं बाहर से भी क्राउड आएगा और स्थानिक लोगों का भी क्राउड होगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ व्यापारी हैं जिनकी गाड़ियां बाहर लगी रहती है, तो उससे डिस्टर्बन होगा और उन्हें फ़ाइन मारा जाता है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन भी कोऑपरेट करे। यदि स्थानिक लोगों के फ़ाइन मारे जाएंगे तो उनका भी नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उनमें भी चिड़पना निर्माण होगा, इससे आगे चल के क्लैशेस हो सकते हैं। और ऊपर से क्या हो रहा है कि अधिकारी बोल रहे हैं कि उन पर गुना भी लिया जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं डराने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम है कि 100% ब्रिज टूटने वाला है, लेकिन सामान्य जनता के हितों के विचार भी नहीं किया जा रहा है उसके अंदर जो पदाचारी है। तो मेरा एक ऐसा सजेशन था कि जो सिग्नल्स है, पहले सिग्नल सही ढंग से चालू किया जाए। और जैसे संदीप जी ने भी बताया कि अगर पुलिस प्रशासन के अधिकारी उधर उतरते हैं, ज़मीन पे उतर के प्रॉपर ड्यूटी अगर वहाँ करते हैं ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, तो ट्रैफिक कम होगा। और जो डिवाइडर जो बनाए हुए हैं वहाँ पे, जैसे पीला बंगला के इधर पे पूरा डिवाइडर बनाया हुआ, अगर उसको तोड़ के सीधा
बैंड्रा से आने वाला ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जाए तो धारावी कम होगा। और जो लावारिस गाड़ियाँ पड़ी हुई है जो मेन बाज़ार में, अगर वो लावारिस गाड़ियाँ उठाते तो और ट्रैफिक कम होगा। तो एक छोटा सा सजेशन था कि वैसा था। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मनसे के विभाग प्रमुख जी ने उठाया था कि जो बच्चों का ये था, इसके डिमांड हमने 4 जनवरी को सीएमओ सर और डीआरएम सर को भी किया था कि आप अपना ये जो कार्यक्रम है ब्रिज का एग्ज़ाम के बाद पोस्टपोन करें, क्योंकि वो बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ये सब है, अब वो पूरा घूम के जाना या उनको सुविधा ना होना ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और वहाँ साइन का ब्रिज भी डैमेज है जहाँ से पूरा ट्रैफिक जाने वाला, अगर पूरा हैवी व्हीकल जाएगा तो वो ट्रैफिक पूरा नीचे घुस जाएगा, तो उसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ। तो ये महत्वपूर्ण विषय। तो इस क्या योजना है आपकी आगे की हमारी अभी तो ये मीटिंग हुई है, तो ये तो प्रशासन ने एक मध्यस्थता की है, परंतु हम जो जवाबदार व्यक्ति है डीआरएम, हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और डीआरएम और सीएमओ ऑफिस से अगर उनका उत्तर जैसे आता है कि जनता के हित में आता है तो जनता को हम बताएंगे अपनी पार्टी के माध्यम से। जो भी आएगा हमें उत्तर हम उनको बताएंगे, जिस प्रकार होगी आगे कार्रवाई हम करेंगे। आपका क्या सुझाव था? जैसे कि मैंने सभी अधिकारी के सामने, रेलवे, आरटीओ, पुलिस कर्मचारी, सभी के सामने एक मुद्दा रखा है और सभी पक्षों ने अपना अपना सुझाव दिया कि हम साइन हॉस्पिटल के तरफ से जो ब्रिज है यातायात 60 फीट का, वहाँ से व्हीकल को सब घुमा दिया जाएगा। सभी लोगों ने इस तरह का सुझाव दिया। तो मुझे ये डाउट है कि वो ब्रिज बहुत ही कमज़ोर है और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चालू था और कुछ दिनों के अंदर वो सामान हटा दिया। आज भी कुछ कंकड़ वहाँ पर पड़े हुए हैं, कंक्रीट। तो मैं यही कहूँगा कि व्हीकल सब घुमाने से पहले, ब्रिज तोड़ने से पहले उसकी जांच कर ली जाए, अन्यथा ज़्यादा व्हीकल घुमाने से वो ब्रिज गिरती है और कुछ दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैंने सभी कर्मचारियों से पूछा, रेलवे डिपार्टमेंट से भी पूछा, आरटीओ डिपार्टमेंट से भी पूछा, बीएमसी से भी पूछा, पुलिस कर्मचारी से भी पूछा। मैं बोला इसका जवाबदार कौन होगा। तो सबसे काम चालू करने से पहले, व्हीकल उस तरफ घुमाने से पहले मैं फिर से आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें आह्वान करूंगा कि उसकी जांच पड़ताल करने के बाद वहां पर व्हीकल अधिक से अधिक छोड़ा जाए।